चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, सर्दियों में और तरह, गर्मियों में और तरह इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स ने अपने दर्दों के लिए, जिस्म के लिए, अपने थकावट को दूर करने के लिए खाना है तो फिर दूध में डाल के खाए। दूध में डाले, अल्लाह करे दूध खालिस हो, शहद भी खालिस हो, दोनों चीज़ें खालिस मिल जाएं जी, बात यही है। तो ये आप इंशाअल्लाह नोश करेंगे। अल्लाह ने 2 चीज़ों को शिफा कहा है ना, कुरान को और शहद को। ये 2 चीज़ें बहुत अजीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। नफ़ा भी अल्लाह ने 2 चीज़ों को कहा है कुरान मजीद में। नफ़ा भी 2 चीज़ों से होगा, आप सुन लें, जो अल्लाह ने कहा है। वैसे हर चीज़ से होगा, नफ़ा जानवरों से और लोहे से। कुरान मजीद में जो लफ्ज़ बयान है नफ़े का, ये 2 चीज़ों का है। और तो काफ़ी नफ़े का लफ्ज़ दीन के लिए है, दीगर यानी अशिया में तकरीबन इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे को, लोहे के कारोबार करने वाला बंदा अगर इसे धोखा नहीं ना करेगा, कभी घाटा नहीं खाएगा। और जानवर पालने वाला शख्स कभी घाटा नहीं खाएगा। जानवरों में बहुत नफ़ा है। तो ये अल्लाह ने जिस जिस चीज़ को बयान किया है ना, वो अपनी जगह पे अपनी अफादियत एक कामिल रखता है। वो अल्लाह ने उसे बयान किया, वो मालिक व खालिक है, बदीउस समावाति वल अर्द। वो जब पैदा करता है, और आप हैरान होंगे, मैं इसी पे इख्तिताम कर देते हैं आज, आप हैरान होंगे, आपने कभी देखा है, मैंने पूछा है, ये शहद के डब्बे रखे होते हैं बागों में, ये क्या करते हैं पता है आपको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना, अल्लाह जानता है, एक शहद का जो शहद है ना, इसका एक कुंबा होता है, कबीला, उस कबीले का एक सरदार होता है। इनको वो सरदार सुबह हुक्म देता है मक्खियों को कि तुमने इस तरफ जाना है, वो उसी तरफ जाती हैं। दूसरी को भेजता है इस तरफ जाना है, वो उसी तरफ जाती हैं। फिर टाइमिंग बताता है वापस आने की, वो उसी टाइम पे वापस आती हैं। वो बादशाह वहीं बैठा रहता, वो नहीं जाता, वो छत्ते में होता है। वो आते हैं, फिर उनसे सारा पूछता है कहाँ कहाँ गए थे, कैसे गए थे। फिर उनकी सारी अंदर वो पूरी फैक्ट्री है। मरहा उनका जो होता है वो जो क्या कहते हैं, एक तो शहद होता है, एक और चीज़ भी होती है उसमें ज़हन में नहीं, जी हाँ, मोम। मोम का अलग होता है, शहद के अलग होते हैं, जहाँ उन्होंने बैठना बच्चों का अलग होता है। ये एक पूरी फैक्ट्री है। कभी छत्ते को आप देखें हैरान हो जाएंगे। हमारा कोई इंजीनियर ऐसी चीज़ बनाते हुए करोड़ों रुपए उस इंजीनियर पे खर्चा होगा, फिर जाके बच्चा कहीं वो नक्शा बना लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर पढ़ाए शहद की मक्खी के दिमाग के अंदर ये चीज़ डाल दी है। वो हमारे इंजीनियरों से आगे इंजीनियर है, इतनी सी मक्खी। और ये क्या करते हैं, हमारे अकल देखें इंसान की, इंसान की अकल देखें। इनको जो शहद वाले लोग हैं, इंजीनियर लोग, इनको उस बादशाह की शक्ल की पहचान है। क्या है? ये उस बादशाह को कैद करते हैं। क्या करते हैं? बादशाह को कैद करते हैं, उसको एक डब्बे में रखते हैं, इसलिए वो शहद की मक्खियां कहीं जाती नहीं। कहाँ जाए, बादशाह तो कैद है। कितनी वफादार है शहद की मक्खी, वरना शहद की मक्खी का क्या काम है उसी डब्बे में आना। तो ये आप जरा सोचें, अल्लाह ने कैसे कैसे हमारे लिए निज़ाम बनाए हुए हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। अक्ल इंसान की पीछे रह जाती है कि उसने हर जगह पे एक नया आलम रखा है, एक नई बादशाही रखी है, एक नई सल्तनत रखी है। उसमें एक बादशाह है, बगैर वोटा तो बेहतरीन काम चलता है, शहद सानू लभदा है, शहद हमें मिलता है। और नीचे खड़ा हुआ इंसान जो है, वो इधर लकड़ियां काट के ना, सब्ज, बीच में वो चीनी का शहद बना के बीच में लकड़ी डाल के इधर बाल्टियों में घूम रहे होते हैं। इतने बड़े तेज कौम है। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए। बदीउस समावाति वल अर्द, वो मालिक है जो बगैर मटीरियल के हर चीज़ को पैदा फरमाता है। उसने पैदा किसके लिए किया? पीछे आयत में पढ़ा, हमारे लिए। उसने कहा सारा कुछ मेरा है, मेरी तस्बीह करता है, मेरी बात करता है, नौकर मैंने तुम्हारा बना दिया है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तो हमें शुक्र बजा लाना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कभी भी अल्लाह की किसी चीज़ की मिसल बना के गुनाह ना कमाएं। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। दूध की मिसल दूध बनाना, शहद की मिसल शहद बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। लाखों उस पैसे से हज करें, लाखों उस पैसे से मिलाद कराएं, उस पैसे के साथ नेकियां करें, रैगा हैं, किसी काम की नहीं है। और वो जो उन्होंने मुसलमान को धोखा पहुंचाया, एक मुसलमान ऐसा काम करता है कि वो शहद बना के जनाब दे देता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल दी है, फाहम दी है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है उसमें दखल नहीं करना चाहिए। जो दखल करेगा वो अल्लाह की तख्लीक में दखल करेगा, अल्लाह की तख्लीक की मिसल मानिद बनाएगा, लोगों को धोखा देगा, और वो क़यामत के दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमानों को महफूज फरमाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया, क्या हुजूर कितने गैरतमंद है अपने रब की तख्लीक में, क्या फरमाया? जो मिलावट करे, फरमाया मेरे रब ने बनाया, तुम्हें किसने जुर्रत दी उसमें मिलावट करो।
میرے رب نے بنایا ہے، اس کو دیکھو میرے خالق نے کیسا حسین بنایا ہے، میرا رب کیسے اسے چڑھان چڑھاتا ہے، کیسے اسے حسن دیتا ہے، کیسی ٹائمنگ میں اسے اتارتا ہے، کیسے اس کی شکل و صورت بناتا ہے۔ فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے جو اللہ کی چیزوں میں بناوٹی چیزیں بناتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، کل قیامت کے دن اگر بندہ حضور کی جماعت میں ہی نہ ہوا تو پھر کون وہاں کام آئے گا؟ وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے جو 2 نمبر چیزیں ہیں ہمارے ہاں، میں عرض کیا تھا، اس جملے پہ اختتام کر رہے ہیں، میں نے ایک فوت ہو گئے ہیں وہ بزرگ، گجر تھے، تو ماہ رمضان میں ہم ان سے دودھ لیتے تھے، تو میں نے اس بزرگ کو سفارش کی کہ دودھ میں پانی ہوتا ہے، خیر وہ پانی ڈال کے دیتا تھا، میں نے کہا دودھ میں پانی ہوتا ہے بزرگو تسی نماز پڑھ دیو تے ساڈے کو پیسے پاؤں زیادہ لے لو تے انہاں کو چلو حافظ صاحب ہوندے نے تے دودھ سانو خالص دے، دودھ سانو خالص دیتا کرے، پتر نو کہو، وہ ہس پیا۔ میں نے کہا بابا جی ہسے کیوں؟ کہنا پتر مینوں خالص نہیں دینا تینوں دے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے، میں گواہ ہوں اس بزرگ کا وہ فوت ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، جب بندہ شیطانیت پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قدر برا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی حاملین قرآن میں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت